वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? अगर तुम लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीआरई के बारे में एंड वी विल कवर द कंप्लीट फॉर्मेट। क्या पैटर्न होता है जीआरई के एग्जाम का, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या टाइम होता है हर सेक्शन का, एवरीथिंग। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी बंदे को जो जीआरई देने वाला है उसको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेक श्योर तुम वीडियो एंड तक देखो और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो शुरू करते हैं जीआरई के फॉर्मेट से। जीआरई में बेसिकली 6 सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन इज दैट ऑफ एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, दैट इज एडब्ल्यूए। जो पहला सेक्शन होता है पूरी जीआरई के टेस्ट में, यही एक फिक्स सेक्शन होता है। इसके बाद के जितने भी सेक्शंस आते हैं इसमें तुम्हारे साथ असली खेला होता है। सेक्शन 2 से सेक्शन 5 तक में 2 सेक्शंस क्वांट के होते हैं, 2 होते हैं वर्बल के और एक आता है सरप्राइज सेक्शन। नाउ द कैच इज कि तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि सरप्राइज सेक्शन में तुमसे वर्बल पूछेंगे कि क्वांट पूछेंगे। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुमने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा लाइक एनटीएससी या फिर जेई, नीट, एनीथिंग, कैट, तो उसमें जो सेक्शंस होते हैं उनका फॉर्मेट फिक्स्ड होता है, राइट? कि पहले फिजिक्स आएगी, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। जीआरई में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ पहला सेक्शन फिक्स्ड होता है। उसके बाद तुम्हें पता नहीं होगा कि कब कौन सा सेक्शन आ सकता है, राइट? जैसे कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे साथ पहले 2 क्वांट की सेक्शन आ गए, फिर 2 वर्बल आ गए, या पहले 2 वर्बल आ गए, फिर 2 क्वांट आ गए, या वर्बल क्वांट या क्वांट वर्बल। तुम्हें नहीं पता होगा और तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि उनमें से कौन सा सेक्शन है जो कि सरप्राइज सेक्शन। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अब जीआरई के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडब्ल्यूए से। एडब्ल्यूए में बेसिकली 2 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मिनट्स ईच, और जो इसकी मार्किंग होती है वो 0 to 6 के स्केल पर होती है। तो एडब्ल्यूए का कंप्लीट सेक्शन इज ऑफ 1 आवर, 2 क्वेश्चन, 30 मिनट्स ईच, 0 to 6 के स्केल पर मार्किंग होती है विद इंक्रीमेंट ऑफ 0.5। तो 0 शुरू होगा, 0, 0.5, 1, 1.5, ऐसे करते करते 6 तक जाता है। अब अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में पर सेक्शन 20 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, एंड इसकी मार्किंग होती है 170 के स्केल। सेम विथ वर्बल में भी 20 क्वेश्चंस, इसमें लेकिन टाइमिंग होती है 30 मिनट फॉर ईच सेक्शन एंड 170 के स्केल पे तुम्हारी मार्किंग होती है। टोटल अगर हम बात करें तो जीआरई का जो स्कोर आता है वो 340 में आता है, और इसमें एडब्ल्यूए के नंबर नहीं जुड़ते हैं। एडब्ल्यूए का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब भी तुम किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हो तो तुम्हें बहुत सारे एसओपीज या एसे सबमिट करने होते हैं। अब दिस माइट हैपन कि कोई बच्चा किसी और से लिखवा ले एसओपी या एसेज, तो सिर्फ ये देखने के लिए कि जो एसओपीज तुमने लिखे हैं वो तुमने खुद ही लिखे हैं या किसी से लिखवाए हैं, वो तुम्हारे एडब्ल्यूए के नंबर से उसको एक बार चेक कर सकते हैं, दैट्स ऑल। एडब्ल्यूए का सिग्निफिकेंस यही होता है, लेकिन एडब्ल्यूए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में जो तुमसे जीआरई के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम स्टार्ट करें क्वांट से, तो क्वांट में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला इज क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरे न्यूमेरिकल बेस्ड, एंड तीसरे होते हैं डेटा बेस्ड। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली कि तुम्हें एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसके नीचे 2 क्वांटिटीज दी होंगी, क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी, एंड उसके ऊपर 4 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन होगा कि क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी बी, ऑप्शन बी will be that quantity B is greater than quantity A, option C will be that both the quantities are equal, and option D will be कि we cannot determine the relationship between both the quantities। अब अगर इसका एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि स्टेटमेंट दे रखी है that P is equal to 7 and S is equal to 3, ठीक है? एंड जो 2 क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी A will be कि P plus S, quantity B can be P minus S. Now you have to choose between the 4 options. So P plus S will be 10, P minus S will be 4. So तुम्हारा correct answer will be the option A, that is quantity A is greater than quantity B. इसके बाद जो क्वेश्चन आता है that are numerical based questions.
न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें एक स्टेटमेंट दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, एंड उसके बाद जो भी उसका आंसर आएगा वो न्यूमेरिकल में आएगा। नाउ जरूरी नहीं है कि इंटीजर में आए, द आंसर्स कैन बी इन डेसिमल फॉर्म ऑल्सो। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि तुम्हें किस ऑर्डर तक निकालना है डेसिमल में उसका आंसर, तो ये चीज ध्यान में रखो। तो तीसरे तरीके के क्वेश्चन होते हैं, दोज आर डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। बेसिकली कोई भी ग्राफ आ सकता है या टेबल आ सकता है या डेटा आ सकता है बहुत सारा, उसके बेसिस पे तुमसे 3-4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि वर्बल सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्बल में भी 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मेनली। फर्स्ट वन आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, सेकंड आर टेक्स्ट कंप्लीशन, एंड थर्ड आर सेंटेंस इक्विवेलेंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके बेसिस के ऊपर 4-5 या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तुमसे। क्वेश्चंस कैन बी, अगर एक एग्जांपल है वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें उन्होंने एक वर्ड को बोल्ड कर दिया, एंड देन दे विल आस्क कि वो तुम्हें 4 ऑप्शंस दे देंगे, दे विल आस्क कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो पैराग्राफ के अंदर जो बोल्ड वर्ड है उससे मीनिंग में सबसे क्लोज है, तो ये बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। टेक्स्ट कंप्लीशन में क्वेश्चंस आते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया या एक छोटा पैराग्राफ दे दिया जिसके अंदर 1, 2 या 3 ब्लैंक हो सकते हैं। ये 3 टाइप्स होते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन के क्वेश्चंस के, सिंगल ब्लैंक, डबल ब्लैंक एंड ट्रिपल ब्लैंक वाले। एंड हर ब्लैंक के लिए 3 से 4 ऑप्शंस देते हैं, एंड दे विल आस्क कि उस ब्लैंक में सबसे सुटेबल ऑप्शन फिल करो। जो थर्ड तरीके का क्वेश्चंस आते हैं, दोस आर ऑफ सेंटेंस इक्विवेलेंस। एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें एक ब्लैंक होगा और तुम्हें 6 ऑप्शंस दिए होंगे, एंड दे विल आस्क कि इन 6 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस चूज करो। ऐसे चूज करो कि अगर उन ऑप्शंस को तुम सेंटेंस में उस ब्लैंक की जगह फिल करोगे तो दोनों ऑप्शंस की वजह से जो सेंटेंस की मीनिंग है वो सेम है। अब बात करते हैं कि जीआरई के डेट्स क्या होते हैं, बिकॉज अगर इंडिया में तुमने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो हर एग्जाम की अपनी फिक्स डेट होती है, राइट। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता है जीआरई में। जीआरई का सीन काफी चिल है, तुम साल भर में कभी भी जीआरई दे सकते हो, एंड आई गेस हर दिन के 3 स्लॉट्स होते हैं इनके टाइमिंग्स के। एंड ये भी नहीं है कि तुम साल में सिर्फ एक बार ही दे सकते हो जीआरई, तुम 2-3 बार 4 बार भी दे सकते हो। रूल ये है कि कोई भी 2 अटेम्प्ट के बीच में एटलीस्ट 21 डेज का अंतर होना चाहिए। एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी चाहिए जीआरई का टेस्ट देते हुए, एंड दैट इज कि जीआरई में कई सेक्शंस आते हैं, राइट। क्वांट के 2 सेक्शन होंगे एंड वर्बल के 2 सेक्शंस होंगे, ठीक है। अब देखो जो क्वांट का जो दूसरा सेक्शन आएगा ना, उसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुमने पहला जो सेक्शन है उसको कितनी अच्छे से अटेम्प्ट किया। तो इस चीज को ध्यान में रखना। सेम विथ वर्बल ऑल्सो, जो दूसरा सेक्शन होगा उसकी डिफिकल्टी इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो पहला सेक्शन है वर्बल का उसको तुमने कितने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। और एक चीज और, जो सरप्राइज सेक्शन होता है ना उसकी मार्किंग नहीं होती है। इस चीज को भी ध्यान में रखना। जो तुम्हारा 340 का स्कोर आएगा उसमें सरप्राइज सेक्शन के मार्क्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। सरप्राइज सेक्शन सिर्फ तुम्हें थोड़ा परेशान करने के लिए, तुम्हारा पेशेंस चेक करने के लिए होता है। So that is it for today guys। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हें और किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। तब तक अपना ध्यान रखो। गुड बाय एंड वुहान वायरस है तो संभल के रहो।